एमपी में 3 हफ्ते बाद फिर मानसून एक्टिव। मध्य प्रदेश में करीब 3 हफ्तों बाद मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटे में भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर समेत 30 से अधिक जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 4.1 इंच बारिश राजगढ़ में हुई। रायसेन, उमरिया, नरसिंहपुर, सागर, टीकमगढ़ और मंडला सहित कई जिलों में भी जोरदार वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे तक प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों और जलभराव वाले इलाकों में सतर्क रहने की सलाह दी है। भाजपा बोली, कांग्रेस कुछ भी कर ले, यूसीसी लागू होकर रहेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन यूसीसी विधेयक को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने रहे। सदन शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने सांकेतिक नाटक कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जनहित के मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, जबकि भाजपा विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने यूसीसी को जनता की मांग बताया। भाजपा विधायक दिलीप सिंह परिहार के बयान पर भी सदन में तीखी बहस और राजनीतिक तकरार देखने को मिली। चारमीनार पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हैदराबाद दौरे के समापन से पहले चारमीनार स्थित श्री भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने मां भाग्य लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर मंदिर के भव्य निर्माण की कामना। उनके आगमन की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर पहुँच गए। मंदिर समिति और पुजारी चुनरी व पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। श्रद्धालुओं ने जयकारों के बीच उनका अभिवादन किया और पूरे परिसर में उत्साह का माहौल रहा। 10 करोड़ के लोन का झांसा देकर 1 करोड़ ठगे। इंदौर के एक कारोबारी से 10 करोड़ रुपए का लोन दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने 1 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। मामले में जिला कोर्ट के आदेश के बाद बैंक ने आरोपियों के खातों में फ्रीज की गई पूरी राशि पीड़ित के खाते में ऑनलाइन वापस ट्रांसफर कर दी। इसे इंदौर जिला कोर्ट में साइबर ठगी से जुड़ी बड़ी रकम की वापसी का अहम मामला माना जा रहा है। कारोबारी को चेन्नई की एक कंपनी के प्रतिनिधियों ने लोन दिलाने का भरोसा देकर अपने जाल में फंसाया था। विपिन हत्याकांड के बाद कुंवारे लड़कों में खौफ। सतना जिले के रामपुर बघेलान के भगदेवरा गांव में 20 वर्षीय विपिन कुमार यादव हत्याकांड के खुलासे के बाद गांव में डर और चिंता का माहौल है। कई कुंवारे युवक अब शादी करने से बचने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि गलत रिश्ता पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। माता पिता भी बेटों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इस घटना ने गांव के लोगों का भरोसा हिला दिया है और हर घर में इसी हत्याकांड की चर्चा हो रही है। लोग रिश्ते तय करने में पहले से ज्यादा सतर्क हो गए हैं। अस्पताल में जनरल वार्ड की छत का प्लास्टर गिरा। सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जनरल वार्ड में मंगलवार सुबह छत का प्लास्टर अचानक भरभराकर गिर गया। घटना के समय वार्ड में मरीज और उनके परिजन मौजूद थे, लेकिन मलबा किसी पर नहीं गिरने से बड़ा हादसा टल गया। तेज आवाज सुनते ही वार्ड में अफरा तफरी मच गई और लोग सुरक्षित स्थान की ओर भागे। स्थानीय लोगों ने भवन निर्माण और रखरखाव की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। पिछले साल मरम्मत पर लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद ऐसी घटना ने जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्वालियर में अवैध गिट्टी परिवहन पर कार्रवाई। 2 ट्रोले जब्त। ग्वालियर जिले में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने सोमवार देर रात विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। मेहरा टोल और बिजौली क्षेत्र में जांच के दौरान गिट्टी से भरे 2 22 चक्का ट्रोले जब्त किए गए। दोनों वाहनों के पास वैध खनिज परिवहन दस्तावेज नहीं मिले। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर हुई कार्रवाई से अवैध खनिज कारोबारियों में हड़कंप मच गया। जब्त वाहनों को संबंधित थाने में सुरक्षित रखा गया है और खनिज नियमों के तहत अर्थदंड सहित आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिजली कंपनी इंजीनियर के पास आय से 258% ज्यादा प्रॉपर्टी। लोकायुक्त की टीम ने मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर शिवराम सेमिल के 9 ठिकानों पर मंगलवार सुबह एक साथ छापेमारी की। शुरुआती जांच में उनकी वैध आय से करीब 258% अधिक संपत्ति मिलने का दावा किया गया है। लोकायुक्त एसपी राजेश सहाय के नेतृत्व में इंदौर, धार, पीथमपुर, बगदून और मुरैना समेत कई स्थानों पर कार्रवाई की गई। टीम संपत्ति, बैंक खातों और दस्तावेजों की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदिवासी छात्रावास में चावल में कीड़े सड़े आलू की सब्जी। डिंडौरी के राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह आदिवासी सीनियर छात्रावास के छात्रों ने भोजन और साफ सफाई की खराब व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि चावल में कीड़े मिलते हैं, सड़े आलू की सब्जी परोसी जाती है और तय मेनू का पालन नहीं किया जाता। उनका आरोप है कि अधिकारियों के निरीक्षण के समय ही व्यवस्थाएं सुधारी जाती हैं। हालांकि छात्रावास अधीक्षक ने आरोपों से इनकार करते हुए केवल पानी की समस्या और क्षमता से अधिक छात्रों के रहने की बात स्वीकार की है।
बड़वानी में सालों से टूटी पुलिया की कोई मरम्मत नहीं। बड़वानी जिले की ग्राम पंचायत भंडारदा के जाड़ाखाऊ सिदड़ी मार्ग पर स्थित पुलिया कई वर्षों से जर्जर पाए में जर्जर हालत में पड़ी है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने इसकी मरम्मत नहीं कराई। बरसात के मौसम में पुलिया से गुजरना और भी खतरनाक हो जाता है, जिससे हजारों ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर हैं। ग्रामीण दुवार सिंह ने बताया कि प्रशासन ने मरम्मत कराने के बजाय केवल सीमेंट के पिलर रख दिए। इसके बाद लोगों ने पत्थरों से अस्थायी रास्ता बनाया। ग्रामीणों ने जल्द स्थायी पुलिया बनवाने की मांग की है। कार्तिक आर्यन ने महाकाल की शयन आरती में लगाए हाजिरी। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन सोमवार रात उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल की रात्रिकालीन शयन आरती में श्रद्धापूर्वक हिस्सा लिया। उन्होंने देश दुनिया की सुख समृद्धि और शांति की कामना करते हुए विधिवत पूजा अर्चना की। नीली जीन्स और सफेद शर्ट पहने कार्तिक ने नंदी हॉल में हाथ जोड़कर आरती में भाग लिया। इसके बाद परंपरा के अनुसार नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना कही और महाकाल के चरणों में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। तेज बारिश से शासकीय परिसर का हिस्सा ढहा। सीधी शहर में सोमवार देर रात हुई तेज बारिश के बीच गायत्री मंदिर के पास स्थित एक शासकीय परिसर का हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे में परिसर से लगी 6 दुकानों का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। राहत की बात रही कि घटना रात करीब 1 बजे हुई, इसलिए वहां कोई मौजूद नहीं था और जनहानि टल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगातार बारिश से भवन कमजोर हो गया था। करीब 20 साल पुरानी दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों ने भवन की सुरक्षा जांच और उचित मुआवजे की मांग की है। मंत्री प्रतिमा बागरी के कथित बयान पर सवर्ण समाज नाराज। सतना में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के कथित बयान को लेकर सवर्ण समाज का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। सवर्ण अधिकारी एवं कर्मचारी संगठन के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मंत्री से सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष स्पष्ट करने और गलती होने पर माफी मांगने की मांग की। संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर जवाब नहीं मिला तो विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मंत्री आवास तक शांतिपूर्ण मार्च निकालने की तैयारी थी, लेकिन प्रशासन की समझाइश के बाद फिलहाल उसे स्थगित कर दिया गया। स्कॉर्पियो से 1.1 किलो अफीम जब्त। हरियाणा के तस्कर गिरफ्तार। मंदसौर जिले की नारायणगढ़ थाना पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान 2.0 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी स्कॉर्पियो से 1 किलो 100 ग्राम अवैध अफीम जब्त की है। पुलिस ने हरियाणा निवासी 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 20 लाख रुपए कीमत की स्कॉर्पियो और 2 एंड्रॉयड मोबाइल भी बरामद किए गए। पूछताछ में अफीम सप्लाई करने वाले एक अन्य आरोपी का नाम सामने आया है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश के साथ पूरे तस्करी नेटवर्क और अन्य संभावित आरोपियों की भी जांच कर रही है। बिना सीमांकन खदानों का कब्जा देने पर हाईकोर्ट की फटकार। ग्वालियर के बिलोआ क्षेत्र में अवैध खनन मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने खनिज विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि बिना सीमांकन के खदानों का कब्जा सौंपना गंभीर लापरवाही है, जिसके कारण अधिकारी भी यह नहीं बता पा रहे कि किस लीज धारक की खदान की वास्तविक सीमा क्या है। सुनवाई में 2004 की एक लीज फाइल का रिकॉर्ड भी देखा गया। कोर्ट ने माना कि इसी लापरवाही का फायदा उठाकर वर्षों तक मनमाने तरीके से अवैध खनन किया जाता रहा। गुमशुदगी मामले की जांच से एएसपी सुजावल जग्गा हटाए गए। गुमशुदा युवती और एक युवक की तलाश से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पुलिस जांच पर नाराजगी जताते हुए एसआईटी प्रमुख एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजावल जग्गा को तत्काल प्रभाव से जांच से हटा दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अब इस मामले की जांच ग्वालियर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वयं करेंगे और उसकी व्यक्तिगत निगरानी भी रखेंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पीड़ित परिवार पर दबाव बनाना गलत है और पुलिस की कार्यप्रणाली की व्यापक समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। तामिया एकलव्य स्कूल में भोजन की गुणवत्ता की हुई जांच। छिंदवाड़ा के तामिया स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में छात्रों द्वारा भोजन की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं को लेकर की गई शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने जांच कराई। जांच में भोजन व्यवस्था की निगरानी और शिकायतों के समाधान में लापरवाही सामने आने पर कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने सख्ती दिखाई। उन्होंने विद्यालय के प्राचार्य और उप प्राचार्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को प्रतिवेदन भेजा है। जांच टीम ने छात्रों से बातचीत कर भोजन, स्वच्छता और अन्य व्यवस्थाओं की भी विस्तृत जानकारी जुटाई।
बारिश की कामना में हनुमान मंदिर में अखंड कीर्तन। उमरिया जिले के मानपुर विकास खंड में कम बारिश से चिंतित किसानों और ग्रामीणों ने अच्छी वर्षा की कामना को लेकर चिल्हारी स्थित हनुमान पहाड़ी मंदिर में 24 घंटे का अखंड कीर्तन शुरू किया है। ग्रामीणों का कहना है कि धार्मिक आयोजन शुरू होने के कुछ समय बाद ही क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई, जिससे किसानों में नई उम्मीद जगी है। सोमवार से शुरू हुआ यह अखंड कीर्तन मंगलवार तक लगातार चलेगा। इसके लिए ग्रामीणों ने अलग अलग पालियां बनाई हैं ताकि बिना रुके भजन कीर्तन चलता रहे और अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हो सकें।